गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज फिर से ये मैथ्स का जो सीरीज है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। ये सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, इसको आप देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा। इसके आधार पे और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी देख रहे हैं सबसे पहले इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में है, ठीक है, इसको हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपको, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ है और इसमें आपको क्या कर रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 डेज में कर सकते हैं और मोहन अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है। तो पूछ रहा है कि रमेश अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलके दिया हुआ है कि 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और ये मोहन कह रहा है कि उसको कितना दिनों में कर सकता है, तो वो 10 दिनों में कर सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे देखिए मोहन का आपको दिया हुआ है, मोहन का क्या है कि ये आपको दिया हुआ है। तो मोहन एक दिन में कितना करेगा, मोहन करेगा एक दिन में 1/10 भाग करेगा, है ना। और ये जो रमेश करेगा ये कितना करेगा आपको नहीं पता, है ना। और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके जो करेगा तो वो कितना करेगा, मिलके बोल रहा है तो प्लस कर दिए। दोनों मिलके कितना दिनों में कर रहा है, तो 6 दिनों में कर रहा है ना। ये कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x बराबर क्या लिखेंगे, तो 1/6 माइनस ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो आपका घट जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एलसीएम वाला मेथड पे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। इसे आपको समझा रहे हैं बेसिक, कभी आप भूलिए नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरह से अब एलसीएम लेके बनाइएगा तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 30। 6 से कीजिएगा कितना बार में, तो 5 बार में, यहाँ 5 हो जाएगा। 10 से कीजिएगा कितना बार में, तो ये 3 बार में। तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2/30 काटिएगा तो कितना आएगा 1/15, है ना। 1/15 मतलब एक दिन में 1/15, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 डेज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, तो ये डी होगा। लेकिन ऐसे बनाना नहीं, ठीक है, इस सवाल को ऐसे बनाना नहीं है। सबसे अच्छा क्या है कि देखिए 2 आदमी जब भी रहे ना तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, a/b/a+b कर दीजिए, ठीक है। जब दोनों आदमी मिलकर करता है ना तो इस तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे करते हैं जब दोनों मिलकर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये, लेकिन जब ये दिया हुआ है ना तो यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, दोनों का गुणनफल कर दीजिए, 6 × 10 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक का अगर दे दिया दूसरे का निकालना है तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4, तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए 60/4 कीजिएगा तो क्या कट जाएगा ना, तो ये सीधा सीधा कितना आएगा 15। तो इस तरह से हम लोग बना सकते, ठीक है। जब ऐसे 2 आदमी मिल के रहता है तो इस तरह से बनाते हैं a/b/a+b। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों का जब दिया हुआ है तो दोनों मिलके आपको दिया हुआ है 6 दिन में, तो और एक आदमी का 10 दिन में। तो कंसेप्ट तो यहाँ पे हम लोग पढ़े, तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, ये प्लस ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों का, यहाँ दोनों टाइम जो दिया हुआ है उसको गुना करेंगे और डिफरेंस यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या फिर एलसीएम वाला लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारा टाइप है, तो आप उस तरह से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं। ये है कि ये आप कभी भूल ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कि जिससे संख्या 47, 95 और 187 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होता है, ठीक है। तो इसको बनाने का नियम यहाँ पे देखें कि क्या। तो इस तरह से जब भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ना तो बनाने का नियम क्या है कि सबको एक दूसरे से घटा लीजिए, ठीक है। यानी कि 95 है उसमें से 47 को घटाइए,
ठीक है, सबको एक दूसरे से घटाइए और उसका आप यहाँ पे जो है ना वहाँ पे HCF निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 95 माइनस 47, फिर हो जाएगा तो 187 माइनस 95, ठीक है, और फिर जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 187 माइनस ये 47 करेंगे, ठीक है। तो इसको सबको पहले घटा लीजिए, क्या कि बराबर बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर यहाँ पे बराबर बच रहा है। तो या तो देखिए कि या तो आप तरह से सोच के बनाइएगा ना तो आपका बन जाएगा, या तो वैसे बन सकता है, ठीक है, या फिर आपको ऐसे बेसिक जो है इसका यही वाला कंसेप्ट, या तो है सीधा आप ऑप्शन से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो पहले बेसिक हम लोग समझते हैं, फिर इसको हम लोग ऑप्शन पे भी सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो आ जाएगा, ठीक है, तो घटाइएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 95 में से 47 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 48, है ना। 187 में से 95 घटेगा तो देखिए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 92 हो जाएगा और यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 187 में 47 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 140 हो जाएगा, है ना। और अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसका HCF निकाल देना। तो HCF अगर सोचिए कि HCF अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, या तो इसको गुणनखंड मेथड से निकालना होगा या फिर आप इसको इसे डिटेल में आप निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड से निकालिए। सोचिए कि 48 से तो एक बार में ही लगेगा, 2 बार में तो 96 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 48 दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। अब 44 में आप 48 को भाग देंगे तो कितना एक बार में लगेगा, तो 44, यहाँ पे फिर कितना बचेगा 4 से तो 44 में लग जाएगा ना, हाँ है ना। तो यानी कि 4 से 44 में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी कि कितना आया आपका 4। अब 4 से तो फिर 140 भी आपका कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो HCF आ रहा है आपका, तो वो कितना आ रहा है, HCF आ रहा है कितना, यानी कि 4 आ रहा है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, समान शेषफल जो यहाँ पे करा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कि जिससे 47, 95, 187 को विभाजित। तो सोचिए कि सबसे बड़ी संख्या बोल रहे, यानी कि 4 से अगर हम लोग यहाँ पे भाग देते तो कितना आ जाए, 4 से देते तो 44 होता, है ना। अब ऐसे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे ऑप्शन से भी अब सोच सकते हैं कि अगर 4 से देखिए कि 4 से कहाँ कहाँ देते हैं, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 44 तक तो कट जाएगा, बचता कितना आपका, यहाँ पे 3 शेष बचता, और यहाँ पे भी 4 से आप देते तो कितना 92 कट जाता, है ना। 4 से भाग देते तो कितना 23 बार में आपका 92 कट जाता, है ना। तो 92 कट जाता तो यहाँ पे भी कितना बचता आपका 3 बच जाता, है ना। और यहाँ पे 4 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या होगा 180 तो कट ही जाएगा, 45 46 बार में 184 तक कट जाएगा, 184 तक कट ही जाएगा, बचेगा कितना आपका 3। तो सब जगह क्या हो रहा है कि बराबर बराबर रिमाइंडर आपको मिल रहा है। तो या तो इसे डिटेल में बनाना, या इसी को गुणनखंड को आपको क्या करना होगा, गुणनखंड वाला मेथड से बनाना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा HCF अगर आप निकाल लेते हैं जल्दी से तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर नहीं तो सबसे अच्छा क्या है कि आप इसको ऑप्शन से मारिए तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट है, जल्दीबाजी के लिए ऑप्शन बेस्ट, कैसा क्या क्या ले कि सब में कट जाए और बराबर बराबर रिमाइंडर आ जाए, है ना। कहीं 6 से जैसे लेंगे ना, तो 6 से हमको जान रहे हैं 6 से तब 42 होता है, तो वहाँ पे बच जाएगा 5 बनता। और 6 से अगर यहाँ पे देखिए कि 95 को अगर करते, 6 से 95 तो कहाँ तक करता आपका, 6 से अगर 95 में जाते तो सोचिए कि यहाँ पे 16 के 96, 15 6 का 90, तो यहाँ पे भी 5 बचता, है ना। और यहाँ पे जाते तो यहाँ पे 6 से देखिए कितना, 6 से 3 बार में 18 कट ही जाता, यहाँ 7 बचता, तो यहाँ पे नहीं होता ना, है ना। तो इसे चेक करके भी आप कर सकते। चल तो सबसे अच्छा क्या है कि अगर इस मेथड पे बनाइएगा तो आपका कभी छूटेगा नहीं, आराम से आप बना ही सकते। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि मोहन और सोहन एक साथ संपत्ति में क्रमशः 6000 रुपये और 8000 रुपये का निवेश किया और 6 महीने के बाद सोहन कर रहा है कि अपनी निवेश की गई राशि वापस लेता है।
तो एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का सवाल है यहाँ पे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में होता है कि जो जिस रेशियो में और जितना दिनों तक, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का जो रेशियो दोनों को गुना कर दिया, ये प्रॉफिट का होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको कुछ दिया हुआ है नहीं, सिर्फ पूछ रहा है कि उसका धन का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों का नाम है तो दोनों यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कौन कौन है आपका, तो यहाँ पे आपको मोहन है दिया हुआ और ये आपका क्या है, आपका सोहन है दिया हुआ, यही है नाम। और ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोहन है और कौन है, तो सोहन है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन सोहन आप लिख लीजिए। मोहन कितना लगा रहा है, तो ये आपको दिया हुआ है कि ये 6000 लगा रहा है, या इसी को यहीं पे छोटा कर, दोनों में 0 0 तो ख़त्म हो जाता है ना। तो या तो हम वैसे लिख सकते थे, या डिटेल में आप ऐसे लिखिए। अभी शुरुआत में आप 6000 8000 इस तरह से दिया हुआ, निवेश किया और कह रहे 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि वापस ले लेता है। 6 महीने के बाद, यानी कि इसका सोहन जो है 6 महीने के बाद ले लेता है, यानी कि सोहन का पैसा वहाँ पे रहा कितना दिन। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और ये क्या हो गया, इसका टाइम का रेशियो। तो इसका रहा कितना दिन तक, 6 महीना तक ही रहा। और ये मोहन का जो रहा तो वो कितना रहा, 1 वर्ष आपको टोटल टाइम दिया हुआ, यानी ये किसका कितना दिन तक रहा, 12 महीना तक रहा, है ना। तो यही ना इसका रेशियो हो जाएगा। या यहीं पे अगर हम लोग छोटा करना चाहते कि तीनों 0 3 0 इसमें भी था, 3 0 इसमें था, कट जाता, और ये 2 से कट जाता 3 बार में, 2 से कट जाता 4 में, है ना। और ये टाइम का रेशियो कितना हो गया, तो ये 12 महीना रहा और ये 6 महीना। क्या कि इसके बारे में तो कुछ नहीं कर रहा है कि ये वापस ले रहा है, मोहन तो वापस नहीं ले रहा है, सोहन वापस ले रहा है, यानी 6 महीना के बाद वो वापस ले रहा है, यानी 6 महीना तक रहा। ठीक है, तो अब इसको बस काट दीजिए, ये 000 ये 000 आपका कट ही जाएगा, है ना। तो ये कट गया, और कुछ कटने, ये देखिए 6 6 ऐसे भी कट जाएगा, और 4 से काटिएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया रेशियो, 3:2, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:2 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये पार्टनरशिप का सवाल था, तो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर एक टाइम एंड वर्क का सवाल है दिया हुआ। कह रहा है कि अनित एक वर्क को कह रहा है कि 77 डेज में कर सकता है, और राम उसी वर्क को कह रहा है कि 11 डेज में कर सकता है। राम और अनित एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें कार्य पूरा हुआ। अगर आपको नहीं पता है कि कितना दिन है, एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ऐसे हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कि टोटल जो है ना कि x दिन में काम समाप्त होता है। ठीक है, ये आपको तो नहीं पता कि कितना दिन पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है आपको तो नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x दिन में, ठीक है, x दिनों में काम कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या होता है, काम पूरा होता है, ये हम लोग मान ली, है ना। x दिनों में क्या हो रहा है कि काम पूरा हो रहा है। आगे क्या कर रहा है कि अनित एक कार्य को 77 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और राम उसी काम को कितना दिनों में कर रहा है कि राम इसको 11 दिन में कर सकता है, अनित इसको 77 दिनों में कर सकता है। और कह रहा है कि राम और अनित एक साथ दोनों काम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन राम जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि राम जो है कि वो सिर्फ 3 दिन पहले छोड़ रहा है, लेकिन ये जो काम कर रहा है तो अनित कितना दिन काम कर रहा है। तो अनित तो शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है। अनित तो 77 दिन तो काम करेगा ना, है ना। कहे कि वो 77 दिनों में कर सकता है, यानी कि वो कितना दिन करेगा, तो ये सोचिए कि जितना दिया हुआ है कि x दिन में अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो x दिन काम करेगा। तो यहाँ पे हम ये देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनित का आपको कितना दिया हुआ है, 77 डेज दिया हुआ है ना, है ना।
तो ये एक दिन में जो करेगा, एक दिन में ये कितना करेगा, 1/77, है ना। और इसका जो आपको राम का दिया हुआ है कि राम जो काम कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है, तो ये 11 डेज में कर रहा है या ना। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/11। और दोनों मिलके काम कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है और कर रहा है कि राम 3 दिन पहले छोड़ देता है ना। तो सोचिए कि लेकिन जो अनित है वो शुरू से लास्ट तक तो काम करेगा, एक दिन में इतना तो x दिन में कितना, ठीक है। तो जितना दिन काम करेगा ना उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x दिन में कितना करे, एक दिन में 1/77, तो x दिन में कितना, तो x/77, है ना। तो x दिन में अनित तो पूरा का पूरा टाइम तक काम करेगा, शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगा, तो x/77। और राम कर रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो राम कितना दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो राम शुरू से लगा हुआ है लेकिन 3 दिन पहले, यानी कि x-3 दिन तक काम ये कर रहा है ना, इस तरह से मान ली। और ये कितना करेगा, तो 11, टोटल इसका 11 है, एक दिन में 11, तो यानी कि x-3 दिन में कितना करेगा, तो x-3/11, यही हो जाएगा। और इतना बराबर आपको क्या दिया हुआ, एक काम हो जाएगा ना। तो कोई काम इस तरह से कर सकता है, यही होता है, कोई काम मतलब एक काम। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सोचिए कि 77 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 77 होगा। तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम का बात करिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 77। तो इससे कितना बार में, एक बार में, यहाँ तो x ही रहेगा, है ना। यानी कि इसको हम लोग 7 से गुना करते हैं तो इसको भी 7 से गुना कर देंगे, है ना। 11 से 77 में जाने के लिए 7 से गुना, तो इसको भी 7 से गुना करिएगा तो यहाँ क्या हो जाता है आपका 7x, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता कितना आपका 21, और इतना बराबर क्या हो गया 1। तो सोचिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया 8x, और ये तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 8x - 21 बराबर ये क्या हो गया 77, है ना। ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 8x बराबर क्या हो जाएगा, ये 21 इधर जाके जुट जाएगा, है ना। 21 इधर आके ये जुट जाएगा तो 77 और 21 कितना हो जाएगा आपका, तो 98 हो जाएगा, है ना। 8 से अब कटेगा क्या 98, तो 8 से इसको काटिएगा तो कहाँ तक कटेगा, 8 से काटिए, 8 है का 1, है ना। तो 12 8 96 होता है ना। तो 12 8 कितना होता है 96 होता है, यानी कि 12 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका देखिए कि क्या दिया हुआ है, आंसर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिन अनुमानित दिन बोल रहा है लगभग। तो लगभग कितना हो जाएगा आपका, तो ये 12 दिन हो जाएगा, ठीक है। 12 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो 12 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, यानी 12 से ज़्यादा दिन। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हो 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 दिन। तो इस तरह से कितना भी भारी रहेगा ना, कोई 5 दिन काम किया उसके बाद छोड़ देता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी सवाल रहेगा ना इस मेथड पे आप बना सकते, एलसीएम पे भी जाके बना सकते, ठीक है। तो जब जहाँ जैसा रहेगा आपको बताते चलेंगे। तो आपको जो है कि ओवरऑल जो है कि आपको यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए, है ना। इसी को अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि एलसीएम के मेथड पे बनावे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसी को अगर हम एलसीएम के मेथड पे बनाते तो क्या हुआ, इसका दिया हुआ अनित कितना दिन में कर रहा है 77 डेज में दिया हुआ है। राम कितना दिन में कर रहा है, ठीक है। तो राम ये आपको दिया हुआ है कितना दिन में कर रहा है, तो ये 11 डेज में आपको दिया हुआ है कि कर रहा है ना। इस तरह से आपको दिया हुआ। तो यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं दोनों का, ये कितना होगा 77 और 11 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कितना कि 77 यूनिट जो है ना आपका काम है, इस तरह से मान लिए 77 इकाई काम है। तो 77 दिन में 77, तो एक दिन में कितना, है ना। अनित जो है 77 दिन में कितना कर रहा है 77 यूनिट, तो एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में कर रहा है ये 1 यूनिट काम करेगा, है ना। और ये 11 दिन में 77 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, ये एक दिन में कितना करेगा, ये 7 यूनिट काम करेगा, हाँ है ना। आ रहा है समझ में। अमित जो है वो कितना, तो 77 दिन में 77, तो एक दिन में कितना, तो 1 यूनिट। और राम जो है कि 11 दिन में 77, तो एक दिन में कितना, तो 7 यूनिट, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है कि दोनों काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अनित भी कर रहा है, राम भी कर रहा है, लेकिन राम जो है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले
काम छोड़ देता है, यानी कि जो काम हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों कर रहा है, यानी 77 तो ये अनित करेगा ही, और 3 दिन में जो ये करेगा, समझिए कि 3 दिन में जो ये राम करेगा तो वो कितना करेगा, तो 7 गुना 3 करेगा, 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, तो 77 और 21 कितना हो जाएगा आपका, तो 77 और 21 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, है ना। तो टोटल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया मेरा 98, है ना। ये तो करेगा ही 77, ये शुरू से लेके लास्ट तक करेगा, तो ये 77 यूनिट तो करेगा ही काम, और ये कितना करेगा, ये 7 दिन में कितना करेगा ये, तो 7 गुना 3, ठीक है, 3 दिन में ये कितना करेगा, तो 1 दिन में ये 7 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 21, तो 77 और 21 कितना हो जाएगा 98 यूनिट, है ना। तो टोटल यहाँ पे कितना है आपका 7 1 8, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग, तो टोटल 1 दिन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 7, 1 दिन में टोटल कितना है आपका 8 यूनिट, 1 दिन में कितना है 1 + 7, तो ये 8 यूनिट काम है 1 दिन में, तो 98 यूनिट काम जो होगा तो वो कितना दिन में होगा कंप्लीट, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 98/8 अगर कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा, तो 12 8 96, है ना, क्या हो जाएगा, तो 12 8 96 बच जाएगा यहाँ पे कितना आपका 2/8 कीजिएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 12.1/4 दिन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये तो है क्या दिया हुआ, नहीं है दिया हुआ, तो लगभग में क्या हो जाएगा हमारा 12 दिन अनुमानित लगभग में हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम मेथड पे भी हम लोग बना सकते हैं इसी सवाल को। चलिए, क्लियर है ना। डाउट हो तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को स्थिर करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य क्रय का 50 रुपया हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए दूध जो खरीदा होगा, ठीक है, दूध जो खरीदा होगा तो किस रेट में खरीदा होगा आपको है पता क्या, नहीं पता। कहे कि जब इसमें पानी मिला दिया तो अब पानी का भी प्राइस क्या होगा, उसी 50 रुपया के दर से बिक रहा है। जब ये दोनों मिल जाता है ना, यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप किसी रेट में आप दूध खरीदे जो इसका एक्चुअल प्राइस कुछ ना कुछ होगा, कॉस्ट प्राइस, तो उसमें अगर होगा तो ये समझिए कितना हो जाएगा 45। अगर नहीं है तो आप मान लीजिए कि x रुपया पर लीटर है, तो 45 लीटर दूध का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि जब इसमें कह रहा है कि 15 लीटर पानी मिला दिए तो अब ये क्वांटिटी कितना हो गया 45 और 15 तो ये हो गया 60, है ना। तो 60 लीटर और इसका अब जो प्राइस हो जाता है वो कितना हो जाता है 50 रुपया। तो यानी कि 60 लीटर का कितना हो गया आपका 60 गुना 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000, है ना। 45 + 15 60 लीटर हो गया, ठीक है। अब पानी भी बिकेगा क्या ये 50 टका के दर से, है ना। तो यानी कि टोटल यहाँ पे हो गया इस तरह से। तो यही नहीं आपसे पूछ रहा है कि दूध का क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, है ना। तो इससे हमको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 60 हो गया ना, ये दोनों को अगर जोड़िएगा 45 15 कितना हो गया 60, तो 15 से काट दीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग 15 से ही काट देते हैं ऐसे। 15 से कितना बार में 3 बार में, अब 15 से कितना बार में 4 बार में, है ना। और कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 गुना 4 यहाँ पे 200 और 200/3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, काट दीजिएगा तो कितना आएगा 66.2/3 हो जाएगा हमारा, है ना। तो इतना रुपया क्या हो जाएगा पर लीटर, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 66.66 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा दूध का कॉस्ट प्राइस, है ना। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है। विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पे 8000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे आधार पर दिया, ठीक है। किस पे दिया, तो कह रहा है कि विधि ने राधा को दे रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8000 रुपी 2 ईयर्स के लिए 5%, ठीक है, 5% पर एनम की दर से वो कंपाउंडेड वो क्या दिया। कह रहे कि विधि को तब कितनी हानि होती जब उसने
विधि को कितनी हानि होती जब उसने राधा को यह धनराशि 5% वार्षिक के साधारण ब्याज पे 2 वर्ष के लिए दी होती। अब देखिए कि अगर इसको बनाइएगा तो आपको ये डिफरेंस अगर निकालना है तो यहाँ पे आपको बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। यहीं पे अगर हम लोग ये अंतर पूछ रहा है कितना हानि होता, सोचिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, सबसे अच्छा क्या रहेगा जान रहे हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। आप लोग को तो पढ़ाई नहीं है ऐसे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा समझाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर बनाएंगे ना, आपको जैसे हम समझाना चाहेंगे तो आपको वैसे ही डिटेल में ही आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहीं कि शॉर्ट करेंगे ना तो फिर वही चार्ट वाला प्रॉब्लम है कि चार्ट लिखेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे देखिए 8,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। CI का फॉर्मूला करिएगा ना, P × 1 + R/100 पे पावर T, नहीं इस तरह से निकालते हैं। -1 करेंगे तो ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SI पे निकालिएगा तो SI पर ब्याज जो होगा कितना होता है, P × R × T ऐसे रखते हैं /100, ये नहीं होता है। तो ये हो गया साधारण ब्याज और ये हो गया क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे अगर सबका डिजिट बैठाइएगा, डिफरेंस कीजिएगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको चार्ट आता है ना तो इसलिए क्लास में क्या है कि उसको बताते हैं कि चार्ट पे इसको बनाओ ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। 5% है 2 साल, ठीक है, 5% और 2 साल, यही है ना दिया हुआ। तो यहाँ पे जो CI होगा ना तो CI कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5 का, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे ऐसे कर दिए और 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10.25% हो जाएगा। किसका, तो प्रिंसिपल का। ये हम किस में निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 5 साल का 2 साल के लिए, ठीक है, ये 2 इयर्स के लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 10.25% हो जाएगा, है ना। और साधारण ब्याज क्या होगा, यही साधारण ब्याज का अगर बात कीजिएगा 5% है 2 साल है तो सीधा कितना होगा, इसमें तो कंपाउंडेड नहीं चलता है, तो 1 साल में 5% तो 2 साल में कितना 10%। तो यहाँ पे अगर SI का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 10% ऐसे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 10%। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है, ये जो डिफरेंस है आपका ये कितना है, तो डिफरेंस है हमारा कितना, तो 0.25%, है ना। तो ये किसका, तो 8,000 का 0.25% कर दीजिए। 8,000 का प्रिंसिपल तो आपका यही है 8,000, तो 8,000 का हम लोग क्या करेंगे, तो 8,000 का 0.25%, यानी कि 25/100 और पॉइंट हटेगा तो 00, ऐसे ना होगा, पॉइंट यहाँ से हटा दिए तो ये 00 बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 30 30 तो ऐसा ही कट जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे 5 से काटिएगा तो कितना बार में, 5 से काटिएगा तो 2 बार में, 5 से काटिएगा तो 5 बार में, 2 से काटिएगा तो 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे जो अंतर हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, है ना। या इसका ट्रिक भी आता है, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका ट्रिक भी आता है कि जब समय 2 वर्ष हो, CI और SI का डिफरेंस वाला बात हो, ठीक है, तो आप उसको डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसका वो फार्मूला भी होता है ना। तो यहाँ पे जब टाइम 2 वर्ष हो ना तो डिफरेंस वाला बात में क्या होता है, PR²/100 का स्क्वायर। ये नहीं पूछ रहा आपसे, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। जब समय 2 वर्ष हो, CI और SI का डिफरेंस वाला बात, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो डिफरेंस बड़ा D फॉर डिफरेंस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 8,000 और R² कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अब बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, है ना। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे भी काट दीजिए, सेम चीज़ आ गया, तो यहाँ पे 000 कट जाएगा। 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा कितना बार में, 5 बार में।
और 2 से काटिएगा कितना बार में, 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 20%, 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे रुपया में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा रुपया। तो ये बहुत आसान है ना। तो थोड़ा सा अगर जब तक अगर आपको याद नहीं होगा ना, खास करके SI CI इसका ट्रिक पे अगर नहीं बनाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बना नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह आपको जानना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में हो नहीं पाएगा। क्लियर है ना। तो एक ही सवाल को हम 3 तरीके से यहाँ पे अभी बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हाँ चल, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ। तो ये कह रहा है कि एक कार 51 किलोमीटर की एक समान चाल से, 51 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कि एक समान चाल से चल रही है और 10:40 AM से 1 PM तक कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, चाल गुना समय, यही होता है। स्पीड इनटू क्या होता है, तो टाइम, यही फार्मूला है हमारा। तो स्पीड तो आपको दिया हुआ है, स्पीड हमको कितना दिया हुआ, तो ये 51 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना, तो 51 किलोमीटर। अब ये सोचिए कि यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, तो 10:40 से 1 बजे तक कितना घंटा होगा। सोचिए कि अगर 11 से 1 होता तो 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट। तो 2 घंटा 20 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 2.20/60, है ना। मिनट को घंटा में यहाँ पे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो 2.20/60 यानी कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसको अगर छोटा कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। यानी कि 51 गुना क्या बोल सकते हैं, 7/3। और इससे इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 17 बार में। तो 17 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 119 क्या हो जाएगा किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और उस पर बैठा दिए, है ना। कल जो था एक सवाल था तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तोड़ते हैं तो 55/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ उसका ज़रूरत तो नहीं पड़ा, है ना, कि 1 किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ है, तो इसको आवर में, टाइम को क्या किया हम लोग, आवर में कन्वर्ट कर लिए। ये घंटा और मिनट में आ रहा था, सबको मिनट को भी क्या किया, घंटा में बस कन्वर्ट कर दिए। तो 2 घंटा, ये 10:40 से 1 बजे तक कितना हो गया, 2 घंटा 20 मिनट ये हुआ, ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट हो। तो इसी को तो कैसे लिखेंगे, 2.20/60, ठीक है। 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, इसलिए 20/60। इसको मिनट को हम लोग क्या किए, घंटा में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1 इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 1, तो 7/3, ये ना होगा। तो बस ये कन्वर्ट करते तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि दिनेश अपने ग्राहकों को रेन कोट पे 15% की छूट प्रदान करता है, ठीक है, और कह रहा है कि वह फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो 800 रुपया के अंकित मूल्य वाले रेनकोट की वास्तविक कीमत यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आता है ना, खास करके डिस्काउंट वाला आएगा तो विद्यार्थी उसको क्या करता है, स्किप ही मार देता है। बहुत विद्यार्थी को देखते हैं क्लास में भी, वो क्या करता है, स्किप मार देते हैं। तो जबकि कहीं कुछ है नहीं। देखिए डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट क्या कोई अपने घर से देता है क्या, नहीं देता है। तो वो हमेशा जब डिस्काउंट देगा फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता है, तब तो वो सामान को बेच रहा है ना। तो इसलिए जब भी डिस्काउंट देगा तो वो किस पे देता है, तो MRP पे डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, MRP अगर आपको है दिया हुआ तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे तो MRP आपको दिया हुआ 800 रुपया अंकित मूल्य। तो यहाँ पे हम इसे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, MRP पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15%।
तो 15% को घटा लीजिए 100 में, तो कितना हो जाएगा? एमआरपी का 85% ही ना। तो एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एसपी। क्या होता है? अभी समझा रहे हैं आपको। एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर एसपी। और दूसरा क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट जब भी होता है वो किस पे? सीपी पे। और इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 25%, है ना। तो 125 जब भी प्रॉफिट का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? तो सीपी पे प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी, है ना। सीपी पे प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी। और एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर एसपी। जब दोनों एसपी बराबर है, ये एसपी बराबर है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वाला एसपी नहीं, यहाँ सेलिंग प्राइस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमआरपी पे डिस्काउंट बराबर एसपी, सीपी पे प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या होता है? एसपी। तो दोनों एसपी जब बराबर हुआ तो ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका। ये हम दोनों को लिख सकते हैं एक साथ, हाँ ना। तो एक साथ इसको सजा सकते हैं, एक बार में आपका बन जाए। तो एमआरपी आपका कितना है? आपका 800 रुपया दिया हुआ। 800 का ये कितना हो जाएगा? 85%, हाँ ना। और ये सीपी कितना है आपको नहीं पता, सीपी तो है नहीं पता। और इस पर प्रॉफिट भी हो रहा है कितना आपका? 25%, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एसपी बराबर एसपी। तो इसको बैठा दिए तो मैथ बन गया, है ना। तो अब इसको यहाँ पे काट दीजिए थोड़ा सा आप, ठीक है। तो ये 100 तो आपका क्या हो गया? कैंसिल। और कटेगा तो काट दीजिए, है ना। 25 से तो काट ही सकते हैं, है ना। 25 से हम लोग इसको काट ही सकते। 25 से कितना बार में? 5 बार में। और 25 से कितना बार में? 32 बार में कट जाएगा। 16 बार में 400 होता है तो 32 बार में, है ना। 5 से काटिएगा तो ये कितना बार में? 17 बार में। तो 17 गुना 32 कीजिएगा तो कितना? 7 दूनी 14। तो कितने में आएगा? देखिए 7 दूनी 14 तो है, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो सी नंबर हो जाएगा। 544 वाला ही आना चाहिए। अब उतना गुना नहीं करने जाए। 7 गुना 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 किस में है? तीनों में 4 किस में है? यही होगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि रेन कोट का वास्तविक कीमत क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? 544 रुपया हो जाएगा, हाँ है ना। तो आज इतना ही, 10 सवाल था तो आज इतना ही, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।